इस दुनिया में एक संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में हम ईश्वर और शैतान, स्वर्ग और धरती, ज्योति और अंधकार, जीवन और मृत्यु, इन दोनों के बीच में हम खींचे जा रहे हैं। इस संघर्ष में हम पड़े हुए हैं। इस संघर्ष में यदि हमें जीतना है, इस संघर्ष में यदि हमें ईश्वर के पक्ष में जाना है, तो उसके लिए प्रभु यीशु हमें एक सूत्र आज देते हैं। क्या आप भी इस संघर्ष में ईश्वर का साथ देकर आप ईश्वर को जिताना चाहते हैं और स्वयं जीतना चाहते हैं? तो आइए आज की साधना में पूर्ण रूप से भाग लीजिए और अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको अमल करने की कोशिश करिए। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें। आप अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल ले लीजिए और अपना निर्धारित स्थान आप चलिए, बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करिए। सबसे पहले अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। अपने आप को समझाइए कि आप ईश्वर की उपस्थिति में हैं। हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे दयावान पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्यारे पिताजी, कि तू ईश्वर होते हुए भी हम निरे मनुष्यों को अपनाने के लिए अपने पुत्र को हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा। उनके रक्त के कीमत पर हम सबों को खरीद कर हमें अपना लिया है। लेकिन प्यारे पिता, इस दुनिया में जो संघर्ष हम कर रहे हैं, जिन संघर्षों का हम सामना करते हैं, उसमें तो हमें तेरा पुत्र का साथ देकर हम सबों को उनमें संयुक्त करा के अपनी संतान बनाना चाहता है। प्यारे पिता, हमें कृपा दीजिए कि आज के इस साधना के द्वारा हम सभी आपके पुत्र को और उनकी बातों को सुन सके और समझ सके और उनका साथ दे सके। हे पवित्र आत्मा, तूने कहा है कि हमारा शरीर तेरा मंदिर है। हमारे साथ रहकर इस साधना को पूर्ण रूप से सफल बनाने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमें कृपा दीजिए कि हम उन इस्राएलियों के समान नहीं बल्कि नम्र बन सके, ताकि आपकी बातों को मानकर हम सभी आपका साथ दे सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए जो पाठ हम लिए हैं वो है संत योगन रचित सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्या 41 से 59 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, चैप्टर 8, वर्सेस फ्रॉम 41 to 59। ईसा ने कहा, तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने ईसा से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूं और उसके यहां से आया हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, मुझे उसी ने भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? कारण यह है कि तुम मेरी शिक्षा सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। मैं सत्य बोलता हूं, इसलिए तुम लोग मुझ में विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है? यदि मैं सत्य बोलता हूं तो तुम मुझ में विश्वास क्यों नहीं करते? जो ईश्वर का है वह ईश्वर का संदेश सुनता है। तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम ईश्वर की संतान नहीं हो। यहूदियों ने ईसा से कहा, हम सच कहते हैं कि तुम समारी हो और तुमको अबदूत लगा है। ईसा ने उत्तर दिया, मुझे अबदूत नहीं लगा है, मैं अपने पिता का आदर करता हूं। तुम लोग तो मेरा अनादर करते हो। मुझे अपनी महिमा की चिंता नहीं,
उसकी चिंता किसी दूसरे को है, वह निर्णय करता है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अबदूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को समझते क्या हो? ईसा ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो। यद्यपि तुम उससे नहीं जानते, मैं उससे जानता हूं। यदि मैं कहता कि उससे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उससे जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे, और वह उससे देखकर आनंद विभोर हुए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूं। इस पर लोगों ने ईसा को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। आइए इस पाठ को कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़िए, ताकि इस पाठ में जो रहस्य छुपा है, जो महत्वपूर्ण बातें छुपी हैं, उनको हम समझ सके। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करें, मनन चिंतन। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पूर्ण रूप से वास्तव में प्रभु यीशु और इस्राएली नेता और इस्राएली लोगों के साथ जो संघर्ष हो रहा था, उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा था, उसको हम इस पाठ में, इस अध्याय में देख सकते हैं। आज के इस पाठ में हम उस लड़ाई को, उस संघर्ष को और गहरा होता हम देखते हैं, बहुत ज्यादा। यहां एक प्रकार से माँ बाप की बात चल रही है, बाप के बारे में बात चल रही है, तो हम समझ सकते हैं कि कितना गर्म माहौल वहां हुआ होगा। जस्ट आप सोच के देखिए। लेकिन हमारी साधना के लिए हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारी साधना के लिए हम प्रभु यीशु की शिक्षा को हम उनके वास्तविक उद्देश्य की दृष्टिकोण से देखेंगे। प्रभु यीशु चाह रहे थे कि इस्राएली उन्हें पहचान ले, उन्हें जान ले और उनकी शिक्षा को मान ले और उस पर चले और जीवन प्राप्त करें। तो इस संदर्भ में, इस दृष्टिकोण से हम इस पाठ को लेंगे। पद संख्या 43 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? कारण यह है कि तुम मेरी शिक्षा सुन नहीं सकते। बहुत ही एक कठोर वाक्य है। तुम लोग मेरी बातें समझते नहीं हो क्योंकि मेरी बातें तुम सुनते नहीं हो। क्या वास्तव में उन लोग सुन नहीं रहे थे? सुन रहे थे। इस दुनियाई दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उन लोग सुन रहे थे, इसलिए उन लोग जवाब दे रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार सुनना अलग होता है। केवल कान के अंदर शब्द जाना नहीं, ये वास्तव में शब्द हमारे कानों से होकर जाकर दिमाग में समझ उत्पन्न करता, और वो समझ हमारे हृदय में जाकर विश्वास उत्पन्न करता है। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम अपने पत्र में लिखते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। तो यदि हम निरे मनुष्य जब ईश्वर के वचन को सुनाते हैं और सुनने वाले यदि ध्यान से विश्वास के साथ सुनते हैं, तो उन्हें ईश्वर विश्वास का वरदान देता है सुनने के द्वारा। तो प्रभु यीशु के मुख से जो लोग वचन सुन रहे थे, तो आप जस्ट कल्पना करके देखिए, सोच कर देखिए उनमें कितना विश्वास होना चाहिए था। लेकिन उन लोग सुन नहीं रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरी बातें इसलिए नहीं समझ पाते हो क्योंकि तुम मेरी बातें सुनते ही नहीं हो। उसका कारण क्या है? पद संख्या 47 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो ईश्वर का है वह ईश्वर का संदेश सुनता है। तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम ईश्वर की संतान नहीं हो।
देखिए, प्रभु यीशु इस बात को, इस कारण को, सुनने के और नहीं सुनने के कारण को और गहरा लेते जा रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं केवल वही लोग ईश्वर की सुन सकते हैं, प्रभु यीशु की सुन सकते हैं, जो ईश्वर की संतान है। बहुत ही सरल शब्दों में प्रभु यीशु एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे सामने रख रहे हैं। ईश्वर की संतान वही है जो ईश्वर की सुनता है। और प्रभु यीशु इसको और एक कदम आगे ले जाते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यही है ईश्वर की संतान। ईश्वर की संतान ईश्वर के समान मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा, सदा जीवित रहेगा। तो यहां हम एक विशेष बात को देख रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो ईश्वर की संतान है वे उनकी बातें सुनेंगे, जो उनकी बातें सुनते हैं उनमें विश्वास उत्पन्न होगा और वे उनकी शिक्षा पर चलेंगे, और जो उनकी शिक्षा पर चलता है वो कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु अपना स्वयं का उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। पद संज्ञा 55 में वे कहते हैं, यदि मैं कहता कि उसे यानी पिता को नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस अध्याय में, इसके पहले के जो अंश है उसको हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, वो बार बार ये दोहराएंगे, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, मैं अपनी इच्छा से कुछ बोलता भी नहीं हूं, करता भी नहीं हूं। मैं क्या करता हूं? मैं पिता को जो बोलता हुआ सुनता हूं उसी को मैं कहता हूं, उन्हें जो करता हुआ देखता हूं मैं भी उसी को ही करता हूं। और वे यहां कहते हैं, मैं पिता को जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं। प्रभु यीशु यहां तक कह डालते हैं कि मेरा भोजन ही उस पिता की इच्छा पर चलना है। उनकी शिक्षा, इच्छा सब वही है। आज प्रभु यीशु वही संदर्भ को, जो बातें उनके और इस्राएलियों के बीच में चल रही थी, उसको हमारे सामने रखकर शायद हमसे भी, आपसे और मुझसे भी यही कह रहे हैं, तुम मेरी बातें सुनते नहीं हो, सुनना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम पिता की, ईश्वर की संतान नहीं हो। क्या ये सच है? हम बोल सकते हैं आप और मैं, नहीं, हम तो ईश्वर की बातें सुनते हैं, लेकिन बहुत कम। आप और मैं पवित्र बाइबल को, ईश्वर के वचन को अन्य कोई पुस्तक पढ़ने के समान हम पढ़ लेते हैं। हम वास्तव में उनकी सुनते नहीं हैं। हम उनके वचनों को अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर हम ले लेते हैं, और जो हमें बदलने के लिए या चुनौती देता है हम उन वचनों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा वचन सुनने की कोशिश कर, मेरी बातें जैसे मैं चाहता हूं वैसे सुनने की सीख। और प्रभु हमसे कहते हैं, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ सदा जीवित रहो, क्योंकि जो मेरा वचन सुनता है और उस पर चलता है वो कभी मरेगा नहीं। और वास्तव में मृत्यु होती क्या है? मृत्यु वास्तव में ईश्वर से अलग होना है। प्रभु यीशु की दोस्ती, उनके साथ संबंध को तोड़कर अलग रहकर जीना ही वास्तव में मृत्यु है। और प्रभु यीशु उसी को ही, उस मृत्यु को ही नष्ट करने के लिए आए। इसलिए वे इस पार होके, यानी स्वर्ग से उतरकर हमारे पास आए। जैसे संत पौलुस कहते हैं, हमारे और ईश्वर के बीच में दुश्मनी थी, हम सब ईश्वर के दुश्मन थे, तब ईश्वर अपने पुत्र को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में भेजे। और प्रभु यीशु आकर मृत्यु को नष्ट करके, दुश्मनी को नष्ट करके हमारा पिता के साथ मेल करा लिया है। क्या हम प्रभु यीशु की बातें, उनके वचन सुनने और उस वचन के अनुसार चलने, उसमें बने रहने के लिए तैयार हैं? आसान नहीं है। प्रभु यीशु को देखिए, वे स्वयं ईश्वर होते हुए भी गेत्सेमनी बागी में पिता से गिड़गिड़ाकर विनती कर रहे थे, हे पिता, यदि हो सके ये प्याला मुझसे हटा ले, ये टल जाए। लेकिन अंत में कहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। ये पिता की इच्छा, उनकी शिक्षा है। उसमें बने रहने का मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से देना है। हम अधिकांश वचन पढ़ते, सुनते और उस पर चलने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर ताकि मैं बेहतर बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, मैं अमीर बन सकता हूं, मैं
एक फेमस व्यक्ति बन सकता हूं। ये सब बातें हम ध्यान में रखकर हम ईश्वर के वचन पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु को देखिए, पिता की इच्छा जानना, उनके वचन सुनना और उस पर चलना उनके लिए नहीं था, अपने लिए नहीं था, वो पिता की महिमा के लिए और हमारे उद्धार के लिए था। हमारा भी लक्ष्य यही होना चाहिए, पिता की महिमा और लोगों की मुक्ति या उद्धार, और कुछ नहीं। ना तो अमीर बनना, ना फेमस बनना या कोई बेहतर व्यक्ति बनना, वो सब हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आइए हम इन बातों को ध्यान में रखकर प्रभु यीशु जो शिक्षा आज हमें अपने वचनों के द्वारा दे रहे हैं, उसको हम ध्यान से सुनने और मनन करने की कोशिश करें। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रति उत्तर। हे प्रभु यीशु, मैं वास्तव में तेरे बारे में जो रहस्य कलीसिया के द्वारा तू हम पर प्रकट करता है, बहुत कम मैं उनको समझ पाता हूं। तेरे शरीर धारण को तो वास्तव में मैं समझ ही नहीं पाता, बहुत कम मैं समझ पाता हूं। तो कलीसिया के द्वारा हमें सिखाता है कि तू वास्तव में पूर्ण रूप से ईश्वर है और पूर्ण रूप से मनुष्य भी। लेकिन ये कैसे संभव है कि तू पूर्ण रूप से ईश्वर भी है और पूर्ण रूप से मनुष्य भी है? मैं समझ नहीं पाता, लेकिन मैं इससे संतुष्ट हूं, खुश हूं ये जानकर कि तूने मुझे बनाया और मेरा उद्धार किया, और आज भी तू मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ है। और तुझे मेरा अपना खुद का दोस्त पाना मेरी सभी इच्छाओं से बढ़कर है। और बिल्कुल मैं अपनी इच्छा से कभी भी तेरा दोस्त, तेरा मित्र नहीं बन सकता, लेकिन तू मुझे अपना मित्र बनाया है। तू मुझसे कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। तो केवल कहा नहीं, तो क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाकर प्रमाणित किया। प्रभु, जब मैं ये सोचता हूं कि मेरे हर दिन की बातें, विचार, निर्णय, कार्य, ये सब तुम्हारी दृष्टि में महत्व रखते हैं, ये मुझे जीने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं, लेकिन मैं बहुत बार ऐसे कर नहीं पाता हूं। और ये कितना अद्भुत है कि तू हम निरे मनुष्यों को तेरे राज्य को फैलाने का और उसका निर्माण करने का कार्य, जिम्मेदारी हमें सौंपा है। और तू हमेशा इस बात पर ध्यान देते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मेरे जीवन किस दिशा में चल रहा है, क्या मैं तेरे रास्ते पर हूं या रास्ते से भटक गया हूं। इन सभी बातों पर तू ध्यान देते हो, इसलिए नहीं कि तू मुझे दंड देना चाहता है, बल्कि इसलिए तू चाहता है कि मैं कभी खो ना जाऊं। हे प्रभु, मैं इस दुनियाई दृष्टि से नहीं, बल्कि तेरी दृष्टि से और तेरी नजर में तेरे साथ जीना चाहता हूं। मैं सदैव पिता की इच्छा तेरे समान ढूंढता रह सकूं, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए मैं सदा अपने आप को देने की कृपा मुझे प्रदान कर। हे प्रभु, बहुत सारी बातें मेरे जीवन में तेरे अनुकूल, तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है। मुझे कृपा दे कि मैं उन सभी बातों को त्याग कर तेरे समान बन सकूं, ताकि मेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा पिता की महिमा हो सके, लोगों का उद्धार हो सके। आइए प्रिय भाई और बहनों, इन बातों को अपने दिल में रखकर और आपके मन में भी जो बातें उठ रही हैं, उमड़ रही हैं, उन सबको भी प्रभु पर प्रकट करिए। आइए हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, यदि तेरी दोस्ती मुझे नहीं मिलती, मैं कैसे जी पाता? मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मेरा जीवन का क्या हुआ होता। इस दुनिया में जीवन जीने की आशा नहीं होती, अर्थ नहीं होता, प्यार नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन तेरे कारण मुझे जीने का अर्थ है, जीने की आशा है, और मुझे तुझसे प्रेम मिलता है। मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं, तुझसे सीख सकता हूं, तेरे पास आकर मैं शिकायत भी कर सकता हूं। प्रभु, मेरे जीवन में आने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। प्रभु, मुझे कृपा दी कि मैं कभी भी तुझसे अलग ना हो जाऊं। हे प्रभु, तू अपने प्रेम से, अपनी कृपा से, अपनी इच्छा से मुझे भर दे, ताकि मैं अपने जीवन के द्वारा दूसरों को भी तेरे पास, तेरे प्रेम में, तेरी दोस्ती में मैं ला सकूं। हे प्रभु, मुझे अपना संदेश वाहक बना, मुझे अपना प्रेरित बना,
अपना शिष्य बना। प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति बनकर इस धरती में जी सकूं। प्रिय भाई और बहनों, आपके मन में भी जो बातें उमड़ रही हैं उन सबको भी प्रभु पर प्रकट करिए। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय या संकल्प लेना। आज की साधना के माध्यम से ईश्वर हम पर बहुत सारी बातों को प्रकट किए हैं। आपको क्या लगता है, आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में इनमें से कौन सी बातों को निर्णय के रूप में, संकल्प के रूप में आपको लेने की जरूरत है? थोड़ा सा विचार करिए और उन सबको अपनी डायरी में लिखिएगा। एक दो बातें। सबसे पहले ईश्वर की सुनने सीखना और सुनने के लिए मौन रहना सीखना। तीसरी बात, जो बातें हम सुनते हैं उसके अनुसार चलने का निर्णय लेना, केवल सुनने का नहीं बल्कि उस पर चलने का, और उसके द्वारा जो विश्वास हमें मिलता है वो चौथा एक निर्णय हो सकता है, उस विश्वास के आधार पर अपना जीवन यापन करना। और पांचवा है प्रभु यीशु के संदेशवाहक प्रेरित शिष्य बनकर इस दुनिया में जीना। अन्य शब्दों में कहें तो उनकी उपस्थिति बनकर जीना। इनके साथ साथ आपके मन में भी बहुत सारी बातें उठी होगी जिन्हें पिता आप पर प्रकट किए होंगे इस साधना के द्वारा, उनको भी आप लिखिए। आइए उन सभी निर्णय और संकल्पों को लेकर पिता के चरणों में जाएं और उनसे आशीष मांगे। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष अनुग्रह के लिए, इस अवसर के लिए जिसके द्वारा तू अपने वचनों को अपने पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट किया, अपनी इच्छा को हम पर प्रकट किया। और तू चाहता है कि हम भी तेरे पुत्र, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के समान बने। जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरे वचनों को सुनकर उन पर चले और आज भी चलते हैं और उसको पूरा करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित किए, उसी प्रकार हम भी उनसे सीखें, तेरे वचन सुनने, उन वचनों के अनुसार जीने और तेरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से देने। ये प्यारे पिता हमें कृपा दे। ये पवित्र आत्मा हमें हमेशा प्रेरित करते रह, प्रभु यीशु के वचनों को हमेशा सही रूप में सुनने और समझने की शक्ति और सामर्थ्य हमें प्रदान करते रह। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमें कृपा दीजिए कि हम सभी तेरे अधीन में रहकर तेरी बातों को ध्यान से सुनकर तेरे समान पिता की इच्छा पूरी करने वाले हम बन सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम हमें सिखा, मां तेरे समान इस दुनिया में और दूसरा कोई पिता के वचनों को इतने ध्यान से सुन नहीं पाया कि उस वचन को शरीर दे सके। मां हमें सिखा जैसे तू किया करती थी, उन वचनों को, ईश्वर के वचनों को दिल में संजोए रखकर उन पर मनन करते हुए उस वचन को शरीर देने की कृपा हमें ईश्वर से दिला। ये सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम भी प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलकर मां मरियम से शिक्षा पाकर ईश्वर के वचन को ध्यान से सुन सके, उस वचन को अपने शरीर में, अपने हृदय में संजोए रख सके और उस वचन को अपने शरीर में जीवन देकर प्रभु यीशु की उपस्थिति बनकर अपने मुक्ति की राह पर हम आनंद के साथ आगे बढ़ते रहे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।